लद्दाख जाना है, प्लान कर रहे हो, और कैसे जाना है, कितना खर्चा आएगा, कितना दिन लगेगा, कौन सी बाइक ले जानी है, ये सब में डाउट है? बिल्कुल सही जगह है। सो भाई फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सप्लोरिंग इंडिया चैनल। और भाई इस बार मैं लेके आया हूँ लद्दाख की आइटनरी। जी हाँ, 2025 के लिए जो अपग्रेडेड लद्दाख की आइटनरी है। अपग्रेडेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लद्दाख में बीआरओ ने काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर दिया है, और जो है कई जगह रोड्स बन गए हैं जहाँ पहले 5-10 साल या 2-3 साल पहले भी जहाँ रोड्स नहीं थे वहाँ बहुत अच्छे रोड्स बन गए हैं। तो आइटनरी में काफ़ी चेंज आ चुका है, और जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसमें भी काफ़ी चेंज आ चुका है। सो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में लद्दाख आइटनरी की, कि कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन चाहिए, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना खर्चा आएगा। यही सब जो सवालों के जवाब है आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो पीछे मैंने मैप बना के रेडी किया हुआ आप लोगों के लिए, तो चलते हैं मैप पे और डिटेल में जानते हैं कि लद्दाख कैसे ट्रैवल करना है। तो भाई आते हैं वाइट बोर्ड पे। तो मैंने मैप पहले से बना के रेडी किया हुआ था, जिसमें पूरा जो है लद्दाख रीजन कवर किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, इस साइड श्रीनगर, टोटुक, सियाचिन, चुशूल और उमलिंगला। सो ट्रैवल करने का लद्दाख में 3-4 मेन रूट हैं। जैसे हम मनाली साइड से ही ले जाएं और वापस मनाली साइड से उतर जाएं, हम मनाली साइड से ले जाके और कश्मीर से उतर जाएं, या इसका उल्टा कर सकते हैं, कश्मीर साइड से जाके ले पहुँचे और वापस कश्मीर से आ जाएं, या कश्मीर साइड से जाके ले और मनाली साइड से नीचे आ जाएं। तो ये 2-4 हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, कौन से रूट से कवर करना चाहते हैं। तो इसका बेसिक सा आइडिया ये है कि अगर आप लद्दाख पहली बार जा रहे हो और आपको एएमएस का आइडिया नहीं है, एएमएस होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कुछ उन लोगों को हो जाता है जो कभी ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड पे नहीं गए, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो अगर आप ये वाला रूट कवर करते हैं तो यहाँ से आपको एएमएस होने के चांसेस कम है। यहाँ से आपको एक्लिमेटाइजेशन होने का टाइम लग जाता है, धीरे धीरे मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता है, यहाँ से सडन एल्टीट्यूड बढ़ता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि बाइकर्स में या टूरिस्ट में तो एएमएस की शिकायतें आ जाती हैं। सो आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि आपका पेट्रोल, आपके खर्चे, आपका ट्रैवलिंग टाइम, आपके दिन, आपका होम स्टे, ये सब के जितने भी क्वेश्चंस आपके, सारे जवाब आपको मिलेंगे इसमें। और नॉर्मली मैं एक बार मैप को कवर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से न्यू दिल्ली से होते हुए अम्बाला, लुधियाना, पठानकोट, उधमपुर, श्रीनगर, सोनमर्ग, जैन, जोजिला, द्रास, कारगिल, खलसी होते हुए ले। और ये वाला रूट है न्यू दिल्ली, मनाली, केलोंग, जिस्पा, सरछू, पांग, डबरिग, उपशी, कारू और ले। और उसके बाद ये जो लद्दाख वाला ये रीजन है, ये सारा इनर लाइन परमिट वाला रीजन है, मतलब ये सारा बॉर्डर एरिया है ये वाला। सो यहाँ से ले से खारदुंगला तो हुए खलसर, डिस्किट, हुंदा, टोटुक, और यहाँ पे आपको आ जाएगा सामने खलसर से पनामिक, सियाचिन बेस कैंप, और इस साइड से खलसर, अगम, श्योक, दुर्बुक, तांगसे, लुकुंग, मेराक, चुसूल, और यहाँ से कारू से चांगला, उपशी से चुमथांग, और डेब्रिग से सोकर, सुंदो, कारजोक, सोमोरीरी। तो हम टाइप 1 लेके चलते हैं। जब हम न्यू दिल्ली से कश्मीर होते हुए ले पहुँचेंगे तो इसमें आपका जो पहला दिन है, न्यू दिल्ली से स्टार्ट करते हैं अगर, तो अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट होते हुए उधमपुर, जो कि आपका पड़ता है 625 किलोमीटर्स। इसमें ज़्यादा कुछ हेक्टिक वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ये है कि हाईवे राइड है तो हाईवे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है 500 किलोमीटर के ऊपर। बाकी डिपेंड करता है राइडर पे कि आप कितना चला सकते हैं, आपके फूड स्टॉप या रेस्ट स्टॉप कितने हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर उधमपुर नहीं करना चाहते हैं तो पठानकोट आप कवर कर सकते हैं, बिकॉज उधमपुर तक जाते जाते जो है सनसेट हो जाता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सनसेट के बाद चलाना चाहते हैं या नहीं। सो डे 1 हो गया हमारा उधमपुर। डे 2 अब उधमपुर से हम कवर करेंगे सोनमर्ग, जो कि पड़ता है 258 किलोमीटर्स, जिसके बीच में आप होते हुए जाएंगे श्रीनगर से। श्रीनगर में अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, जो रुकने वाला टाइम है वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर एडिशनल है। बाकी मैं आपको कंटिन्यू वाला रूट बताऊँगा। सो यहाँ उधमपुर से जब आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करोगे तो भाई बेसिक ये है कि आपको अगर लद्दाख अच्छे से ट्रैवल करना है मिनिमम टाइम में ज़्यादा रूट, तो अर्ली मॉर्निंग जो है की है निकलने का। तो आप उधमपुर से अगर अर्ली मॉर्निंग लगभग 7 बजे भी चले तो
श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग आप पहुंच सकते हैं आराम से, लगभग आपको लगभग 10 से 11 घंटे लगेंगे। अगर आप श्रीनगर में डल लेक भी है, डल लेक आप जाके फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। अगर आपको राइड लेनी है वहाँ पे शिकारा की तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब टाइम मिला के 10 से 11 घंटे भी मान सकते हैं। तो अगर आप उधमपुर से जल्दी चलोगे तो उधमपुर से श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग आप सनसेट तक जो है टच कर दोगे। तो 258 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और हाईवे है पूरा। यहाँ से थोड़ा सा ये जो पैच पहले यहाँ से ये बनिहाल वाला जो पैच था, तो पहले ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, खैर अब भी है, बट अभी कई जगह सिंगल लेन किया हुआ, रोड बन चुकी है बढ़िया। तो जो अभी मैंने लास्ट विंटर राइड की थी उसमें उधमपुर से काजीकुंड हम 1.5 घंटे में पहुंच गए थे। तो जब मैंने ले किया था 2021 में, तो उस टाइम हमको उधमपुर से बनिहाल पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, बिकॉज़ रोड कंडीशन बहुत ख़राब थी और गंदा वाला जाम था। तो अगर यहाँ पे आपको जाम नहीं मिलता है तो आप सोनमर्ग सनसेट से पहले आराम से पहुँच जाओगे। सो बीच में आप श्रीनगर कवर कर सकते हो, थोड़ा सा आराम से खाते पीते, थोड़ा सा श्रीनगर में आपका जो शिकारा राइड लेके वो कवर कर सकते हो। देन डे 2 आप पहुंच जाते हो सोनमर्ग। और भाई सोनमर्ग पहुंच के सोनमर्ग की सबसे बढ़िया एक चीज़ है, सोनमर्ग अगर आप स्टे करते हो नेक्स्ट डे सुबह सोनमर्ग का सनराइज़ बहुत प्यारा है। तो अगर जैसे आप सोनमर्ग में पहुंच जाओगे तो वैली बहुत क्लोज हो जाएंगी और इतना अच्छे जो पाइन ट्रीज़ का पूरा और देवदार ट्रीज़ का जो व्यू है वो आपको मिलेगा सोनमर्ग में। साथ ही साथ पूरा जो रिवर है वो बहती है। सो डे 3 स्टार्ट करते हैं सोनमर्ग से ले के लिए। इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ देखो रास्ता ख़राब नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। सबसे पहले सोनमर्ग से अगर आप अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock तक तो आपको निकल ही जाना है, मतलब एनी हाउ, अगर आपको ये वाला पैच सनसेट में नहीं करना है। क्योंकि इसका रीज़न है, जब यहाँ से आप निम्मू के आगे चलते हो तो मैग्नेटिक हिल और संगम का व्यू आता है। तो अगर आपको यहाँ होते होते खलसी तक या निम्मू तक ये सनसेट हो गया तो आपको मैग्नेटिक हिल और जो संगम है वो नहीं दिखेगा, वो अंधेरे में ही निकल जाएगा। सो यहाँ से आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। आपको लगभग 20 से 25 मिनट की राइड के बाद जोजिला पास आ जाएगा। बलताल है यहाँ पे निकलते ही, तो जोजिला पास। तो जब आप सोनमर्ग से सुबह मान लो 5 बजे निकल गए तो यहाँ पे आपको लगभग आधे घंटे की राइड के बाद ही बड़ा सुंदर व्यू आता है सोनमर्ग की। मॉर्निंग में वैली राइड का इतना बढ़िया मज़ा आता है भाई, इतनी फ्रेश एयर होती है और ऊपर स्नो पीक्स भी आपको दिख रहे होते हैं। तो यहाँ से आधे घंटे के अंदर आपको जोजिला पास आ जाएगा। थोड़ा सा टफ़ है, मतलब लगभग 7-8 किलोमीटर का पैस थोड़ा सा बेकार है। उसके बाद यहाँ पे 0 पॉइंट और जोजिला पास पर उतर के आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। वहाँ पे काफ़ी जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। सो यहाँ से जोजिला से चलने के बाद फिर आपको लगभग पूरा हाईवे है, इतना सही हाईवे है कि आप जितना मर्जी इसमें खींच सकते हो, मतलब सेफली बड़े आराम से चला सकते हो। तो यहाँ से होते हुए द्रास, कारगिल पे आप लंच टाइम तक पहुँच ही जाओगे, तो आप वहाँ लंच कर सकते हो। एक वहाँ की थोड़ी सी एक पॉइंट है कारगिल में कि वेज की थोड़ी सी दिक्कत है, कि वेज जो प्रेफर करते हैं या प्योर वेज वाले हैं तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कारगिल में थोड़ा सा, अदरवाइज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो कारगिल के बाद आपको यहाँ पे निकलते ही आपके आती है चेक पोस्ट। जब आप लद्दाख रीजन में एंटर होते हो तो वहाँ आपकी परमिट चेक होती है। तो परमिट के बारे में भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, तो या नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा अलग से। तो कारगिल के बाद यहाँ पे आपको एक चेक पोस्ट है, वहाँ से परमिट वगैरह आप दिखाओगे। उसके बाद आप एंटर कर जाओगे यहाँ पे फिर लामा यूरू के लिए। लामा यूरू में एंटर आती जैसे ही आपको मूनलैंड टाइप दिखने लगे तो समझ जाना लामा यूरू आ गया है। तो लामा यूरू से खलसी होते हुए फिर देन यहाँ पे निम्मू से मैग्नेटिक हिल होते हुए संगम होते हुए ले। लगभग खलसी से ले का 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ये वाला, लगभग तो हो जाएगा। होते होते वैसे भी सनसेट हो ही जाएगा, बट अगर आप टाइमली मैग्नेटिक हिल कर लोगे तो भाई बहुत अच्छा नज़ारा आता है वहाँ से और फ़ोटो वगैरह ले सकते हो आप। सो अभी जैसा आपको फिर पता चला होगा, एक खलसी से नीचे जो जंस्कर वाला पैच जाता है, कारगिल से खलसी से आता है, तो जंस्कर के ऊपर अलग से हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। सो आप डे 3 पहुँच जाते हो ले में। डे 1, डे 2, डे 3, हाँ डे 3 आप पहुँच गए ले। अब ले पहुँच के आप आराम से एक दिन रेस्ट करो, एक्लेमेटाइज हो जाओ, या फिर आराम से जैसा भी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग राइड आपकी इतनी भी हो गई है तो आप आराम से एक दिन लोकल साइट सीइंग करो। लोकल साइट सीइंग में आपके
ले में आपका ले पैलेस आ जाता है, आपका शांति स्तूप है वो आ जाता है, और आपका शे पैलेस हो गया, और काफ़ी मतलब मोनास्ट्रीज वगैरह हैं। ले मार्केट आप शाम को आराम से ले मार्केट का एक विज़िट कर सकते हो। सो डे 3 आप पहुंच जाते हो ले। इसके बाद डे 3 1 2 डे 3 ले। सो अब तक आपने टोटल डिस्टेंस ही कितना कवर किया है, 625, 258, 331। सो अब आप यहाँ से एक दिन स्टार्ट करो नुब्रा के लिए। लाइक नुब्रा वैली में यहाँ से आपका यहाँ पे आता है खारदुंगला पास। तो ले से खारदुंगला पास के लगभग कुछ काम चल रहा है सड़क वगैरह तोड़ने का, तो कुछ नया नया मतलब काम चलते रहता है, ये सड़क तोड़ रही है, बन रही है नया वाला कुछ ना कुछ। तो इसको एग्जैक्टली रोड वाइडनिंग वाला काम हो रहा है वहाँ पे, इसलिए कुछ कुछ पैसे आपको टूटे हुए मिलेंगे। तो लगभग 1.5 घंटे में आप आराम से खारदुंगला पहुँच जाओगे। तो ले से खारदुंगला स्टार्ट करके आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। ले से खारदुंगला होते हुए आप खलसर उतरेंगे पीछे, ये लगभग 95 किलोमीटर्स पड़ता है पूरा ले से खलसर तक का। देन खलसर इज़ अ जंक्शन। तो यहाँ पे खलसर के बाद आप अगर वेस्ट साइड में जाओगे तो आप जाओगे डिस्किट, हुंदार और तुर्तुक की तरफ। जो तुर्तुक है लास्ट विलेज, लद्दाख रीजन से लास्ट विलेज ये पड़ता है वेस्ट में। और अगर आप ईस्ट साइड आ जाओगे तो आप आ जाओगे पैंगोंग साइड, जो कि अगम और शोक होते हुए। सो यहाँ से खलसर से आप ईस्ट साइड मुड़े डिस्किट, हुंदार और तुर्तुक। अब थोड़ा सा वही नुब्रा वैली में एंटर कर रहे हो तो स्ट्रगल वाला पार्ट शुरू होता है, बिकॉज डिस्किट से यहाँ जैसे आप हल्का सा खलसर से उतरोगे लगभग 7-8 किलोमीटर तक नॉर्मल है। उसके बाद रोड टूट जाता है पूरा। टूट इन द सेंस जो बजरी वाले रोड होते हैं ना, मतलब टूटे फूटे छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो वाला। तो लगभग 19 किलोमीटर्स का डिस्किट वाला पैच है आपका। तो डिस्किट से हुंदार 7 किलोमीटर्स। तो अब आपको पूरी वैली, मतलब आप एग्जैक्टली पूरी जो नदी वाला है उस वाली वैली में आप चल रहे हो, तो पूरा बैरन हो जाता है, और माउंटेन्स पूरे ब्राउन हो जाते हैं। और यहाँ से हुंदर आप आके, हुंदर में डबल हम कैमल वाला जो है वो आप राइड ले सकते हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ है वहाँ पे, थोड़ा सा चिल कर सकते हो, कुछ रिवर बेड वगैरह के पास। तो हुंदर से तुर्तुक ये 88 किलोमीटर्स है। तो अगर आप चाहो तो हुंदर करके आप वापस ले आ सकते हो, या फिर हुंदर से आगे तुर्तुक जा सकते हो। डिफरेंस क्या पड़ेगा कि अगर आप हुंदर से तुर्तुक चले गए तो आप वापस नहीं आ पाओगे, बिकॉज 19788 तुर्तुक पूरा जाके और वापस खारदुंगला पास क्रॉस करके सनसेट के बाद आना इज़ अ रिस्की। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि ये जो है खारदुंगला होते हुए डिस्किट, हुंदार, तुर्तुक। तुर्तुक आप जाके रुक जाओ, स्टे ले लो, चिल करो आराम से, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस या तो ले आ जाओ, या तो आप नेक्स्ट दिन जा सकते हो पैंगोंग के लिए। लाइक डे 3 था, डे 4 आपका तुर्तुक हो गया। तो डे 4 के बाद तुर्तुक से आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो। तुर्तुक, हुंदा, डिस्किट, खलसर। खलसर से आप यहाँ ऊपर सियाचिन बेस कैंप जाके देख के आ सकते हो चाहो तो। इसके लिए अलग दिन आपको ले से जाना पड़ेगा, या आप सेम दिन नहीं जा सकते। तुर्तुक, हुंदर, डिस्किट, खलसर। खलसर से आप अगर पैंगोंग के लिए ये वाला रास्ता लेना चाहते हो, खलसर, अगम, श्योक, तो भाई थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल वाला पार्ट है, बिकॉज़ यहाँ आपको रोड ख़राब मिलेगा। बिकॉज़ पूरा आप नुब्रा करके आए, वहाँ भी पूरा ऑफ रोड था, और आप खलसर से अगम, श्योक और दुर्बुक वाला ये रास्ता भी पूरा ख़राब है। शॉर्ट रास्ता बोलते हैं इसको, बट ये ऑफ रोड है पूरा। और ऑफ रोड भी कैसा, जो मैक्सिमम लेवल का ऑफ रोड होता है, ये वो वाला ऑफ रोड है। यहाँ कोई पास नहीं है, कुछ नहीं आएगा, बट आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। लगभग मतलब आप 30 to 40 ही चल रहे होते हो अप्रॉक्स। सो यहाँ से खलसर, अगम, श्योक होते हुए आप पहुँचोगे पैंगोंग। तो जिस दिन आप तुर्तुक से चले तो तुर्तुक, हुंदार, डिस्किट, खलसर। खलसर से पहुँचने के बाद आपको इस साइड चलना है, पैंगोंग की तरफ आना है। तो ये आपका किलोमीटर्स जो पड़ेंगे, खलसर से अगम पड़ता है 31 किलोमीटर्स। तो खलसर, अगम, और ये पूरे श्योक रिवर वाला रास्ता है। मतलब एग्जैक्टली जब इसका कभी कभी वाटर फ्लो बढ़ जाता है तो पूरा पानी रास्ते पे आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उस टाइम पे रास्ता। तो खलसर से अगम पड़ता है 31 किलोमीटर्स, अगम से श्योक पड़ेगा 48, और श्योक से दुर्बुक पड़ेगा 18। तो यहाँ पे आने के बाद आप दुर्बुक में पैंगोंग के रीजन में आ जाते हो, मतलब आप यहाँ पैंगोंग के आसपास आ जाओगे। तो अब आप आराम से पैंगोंग पहले ना जाके इस तरफ दुर्बुक से तांगसे आके, तांगसे से आप जा सकते हो इधर मार्श मिकला, जो पैंगोंग के थोड़ा सा इस तरफ पड़ता है। यहाँ पे मार्श मिकला जा सकते हो। तो
और डिपेंड करता है, आप वहाँ अथॉरिटी से पूछ लो कि भाई वहाँ के लिए अलाउड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जाना। तो तांगसे से जाके आप आराम से डे 1 2 3 4 5 और एक एडिशनल यहाँ था तो इसको 6 लगाते हैं। तो डे 6 आप पेंगोंग पे पहुँच गए और आराम से आप स्टे लो, वहाँ पे होम स्टेज़ हैं, कैंप्स हैं, सब कुछ है। तो आप वहाँ पे आराम से, जब आप शाम को पहुँच जाओगे तो रात को एक चीज़ बड़ी अच्छी है वहाँ पे कि रात को स्टार्स या स्काईज़ बहुत अच्छे दिखते हैं वहाँ पे, गैलेक्सी। रात को मिल्की वे ज़रूर देखना अगर पॉसिबल हो, अगर आपका वेदर ने साथ दिया। जैसे हमारा 1-2 बार था साथ दिया, पर 1-2 बार नहीं दिया था। सो यहाँ पे रात को एक बार स्काई ज़रूर देखना, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि पेंगोंग के जो कलर्स हैं वो हर वेदर में आपको अलग अलग दिखेंगे। मतलब हर फोटोज़ में आपने सेम ही नहीं देखा होगा, आपने भी जो फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे अलग अलग ही दिखेंगे हमेशा। तो पेंगोंग पे पहुंचने के बाद इसके कलर्स बहुत अच्छे आपको दूर से दिखने लग जाते हैं। तो अगर वेदर अच्छा हुआ तो आपको बहुत अच्छे कलर्स दिख जाएंगे, लाइक ब्लू जो आता है बहुत अच्छा वाला। तो यहाँ पे तांग से लुकुंग मेराकी ये पूरा पेंगोंग वाला एरिया जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आराम से रात को रुक के कैंपिंग वगैरह करके अगर आप आराम से बैठो, नज़ारे को मज़े लो, अगले दिन मॉर्निंग में फ़ोटो वगैरह ले सकते हो बढ़िया। मतलब बहुत अच्छे कलर्स आते हैं पेंगोंग लेक के। सो डे 6 यहाँ पे आप आ गए। डे 6 के बाद अब आपको जाना है उमलिंगला के लिए। तो अब कुछ एक नए रास्ते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कवर किया। सो क्या हुआ, जैसे हम उमलिंगला से वापस आए थे तो नॉर्मली जो रास्ता है जो राइडर्स फॉलो करते हैं, लुकुंग मेराक चुसूल होते हुए ये सीधा लोमा बैंड पे ये रास्ता आता है। ये यहाँ पे एक पास है, मैं कौन सा भूल रहा हूँ, आई थिंक पास का नाम याद नहीं आ रहा। सो एक पास के बाद ये लोमा बैंड, ये रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। डे 7 में सुबह चलना है आपको पेंगोंग से। इसमें भी 2 रास्ते हैं। जो दूसरा रास्ता है मैंने भी अभी रिसेंटली, हमने जो लास्ट वाला लद्दाख किया था उसमें हमने देखा, तो इसमें एक रास्ता जो आता था पहले जो ज़्यादातर राइडर्स लेके आते थे, तो मेराक चुसूल और यहाँ पे एक पास से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ से फिर देन लोमा बैंड होते हुए और हानले सीधा। ऑफ रोड वाला पैच आपका ये वाला है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, ऑफ रोड इन द सेंस थोड़ा कच्चा है। तो अभी हमने लास्ट टाइम जो लद्दाख में हमने फॉलो किया था वो था, हमको सडनली किसी ने बताया, मतलब हम खुद सोच रहे थे कि हम शॉर्ट रूट को कवर करें। तो अगर आप चुसूल से मुड़ेंगे, एक रास्ता चढ़ता है राइट हैंड साइड पे, एक रास्ता कटता है गांव साइड में जो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ जाता है। तो वो कक्सांगला होते हुए माहे ब्रिज में आके जुड़ता है। मतलब रोड एक नंबर है, कहीं कोई ऑफ रोड नहीं है, सिंगल लाइन। हाँ मतलब ज़्यादा वाइड रोड नहीं है, रोड बहुत नैरो है, बट इतना बढ़िया रोड है आप आराम से आ सकते हो वहाँ से। मतलब हमको और कक्सांगला से चुसूल वाला भाई रोड ने इतना बढ़िया था, मतलब इतनी पूरी ब्रॉड वैली, आप पूरी वैली के बीच में राइड करो, कुछ नहीं है वहाँ पे बीच में। एक दो छोटा छोटा कोई गांव आता है छोटा सा, तो कोई वहाँ पे होम स्टे या खाना तो नहीं है खैर, बट छोटे छोटे गांव आते हैं, बट बहुत प्यारी वैली है। तो यहाँ से होते हुए जब आप कक्सांगला चढ़ोगे तो मीरपाल सो एक लेक है वहाँ पे, कितनी सुंदर लेक है भाई वो। आप ना जाके मेरे लद्दाख वाले वीडियोस में देखना जो हमने 2024 में किया था। हम शौक हो गए थे। लोग पेंगोंग के लिए कह रहे हैं कि, हम कह रहे हैं कि पेंगोंग को ओवर रेट कर रखा है। अगर आप मीरपाल देखोगे तो भाई क्या नज़ारे हैं, भाई क्या नज़ारे हैं। तो खैर वो अलग बात है, मतलब लेक बहुत प्यारी लेक है। तो आप यहाँ से जब मीरपाल सो होते हुए कक्सांगला चढ़ोगे, कक्सांगला से माहे ब्रिज, तो लगभग ये आपको पड़ेगा लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता है। आराम से आप राइड करके आ सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं, बट एल्टीट्यूड गेन होता है। कक्सांगला टॉप काफ़ी हाइट पे है, ज़्यादा हाइट है, तो ये यहाँ से आपको हाइट चढ़ोगे तो काफ़ी एल्टीट्यूड गेन होगा। देन आगे ना आप माहे ब्रिज में आके यहाँ कनेक्ट हो जाओगे। देन माहे ब्रिज से आप न्योमा होते हुए यहाँ पे आप आ गए तो ये वाला पूरा मक्खन रोड है, मक्खन हाईवे, आराम से खुला चला सकते हो। पहले टूटा हुआ था, अब ये पूरा बन गया है। तो माहे ब्रिज से लोमा बैंड आने में हार्डली आपको 40 मिनट्स भी नहीं, आधा घंटा ही लगेगा आपको। तो यहाँ से न्योमान लोमा बैंड होते और आपको सीधा हानले जाना है। और माहे से अगर हानले में टोटल बताऊँ तो आप 1 से सवा घंटे में या में आप आराम से पहुँच जाओगे। तो माहे से न्योमा में यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, नया अभी खुला, लेटेस्ट पेट्रोल पंप यहाँ खुल गया। माहे से उतर के न्योमा होते हुए लोमा बैंड से हानले,
1 घंटे की राइड है, आराम से आप वो करके आ सकते हो। और हानले आके आप आराम से, ये आपका हो जाएगा डे 7। सो अगर आप पैंगोंग से टाइमली कवर करके आ जाते हो, मतलब टाइम तो खैर लग ही जाएगा, बट अगर आप फिर भी आफ्टरनून से पहले पहले मतलब 2 बजे से पहले आ जाते हो, तो आप सेम डे उमलिंगला ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आफ्टरनून के बाद आप पहुँचे हो हानले, तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना। डे 7 आपका हो गया पैंगोंग से चुसूल, कक्सांगला, माहे ब्रिज से लोमाबेंड होते हुए हानले। तो अब हानले पहुंच के आराम से आप थोड़ा सा जल्दी होम स्टे ले लो। थोड़ा सा एक दिक्कत है यहाँ पे, होम स्टे एडवांस में मैं तो बोलूँगा बुक करके जाना, बिकॉज थोड़ा सा अगर सीज़न हुआ तो काफ़ी रश हो जाता है और दिक्कत आ सकती है आपको होम स्टे मिलने में। खाने पीने की चीज़ें थोड़ा सा लिमिटेड हैं, तो ट्राई करना, आपको मतलब मिल जाएंगे जो 1-2 कैफेटेरिया मेन है। जैसे आप यहाँ जंक्शन पे पहुँचोगे हानले में, तो यहीं आपको मिल जाएगा। तो हानले एग्जैक्टली ये थोड़ा सा इससे आगे जाके ये जो फोर्टीला वाला जंक्शन है, टी पॉइंट है, तो एक कैफेटेरिया यहाँ पे ये सीधा चढ़ जाता है। थोड़ा सा इससे लगभग 3-4 किलोमीटर आगे जाके है मेन जो हानले विलेज है। तो यहाँ पे आप डे 7 पे पहुँच गए और आराम से यहाँ पे थोड़ा आप चिल करो। और भाई हानले इतनी ज़्यादा नोवेडिक जगह है, मतलब आप दूर तक देख रहे हो पूरा ब्राउन रेड, मतलब कलरफुल माउंटेन्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे पहुँच के आराम से नेक्स्ट डे रात को अगर आपका लक अच्छा हुआ, क्लाउड्स नहीं हुए, तो बहुत अच्छी मिल्की वे का नज़ारा वहाँ से मिलता है। तो और हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी यहीं पे है हानले में। तो नेक्स्ट डे आप उमलिंगला करके वापस, नेक्स्ट डे आपको करना है उमलिंगला डे 7 के बाद। डे 7 हो गया हानले, अब नेक्स्ट डे आपको करना है उमलिंगला। तो रात को आपने मिल्की वे देख लिया, देन अगले दिन सुबह निकलना है यहाँ से। आपको वन साइड पड़ता है लगभग 120 किलोमीटर्स वन साइड पड़ता है उमलिंगला, तो 120 और जाना और 120 आना। तो आप होते हुए जाओगे फोर्टीला पास। उमलिंगला इज़ लेस टफ़र देन फोर्टीला, मतलब आप फोर्टीला के लिए आप सीधी पहाड़ी चढ़ते हो और सीधी पहाड़ी उतरते हो। भाई हमको तो इतना ज़्यादा हेक्टिक लगा था, मतलब लूप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सीधा आपको चढ़ना है और हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 18,000 समथिंग हाइट है इसकी। तो यहाँ से आप फोर्टीला चढ़ना है, उतरना है, देन उमलिंगला जाना है। तो आप उमलिंगला करके वापस लगभग हानले 12 बजे तक आप आराम से आ जाओगे। अगर आप उसके आगे नहीं जाते हो तो लाइक उसके आगे डेम चौक जाता है रास्ता, उमलिंगला से नीचे आगे मतलब चाइना बॉर्डर है, तो वो आपका ऑप्शन अगर आप जाना चाहते हो। ज़्यादातर लोग जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। देन उमलिंगला पे आप होते हो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे 19,024 फीट हाइट पे। देन उमलिंगला करके आप वापस हानले 12 बजे तक आ जाओगे। देन आप चाहो तो यहाँ लंच कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हानले से वापस अब आप लोमाबेंड, न्योमा, माहे ब्रिज, चुमथांग होते हुए उपशी आ सकते हो। जैसे अब थोड़ा सा नीचे साइड आएंगे हम, तो लोमाबेंड पे वो, हाँ, एक लोमाबेंड पे वो एंट्री कराते हैं रजिस्टर में, चेक पोस्ट है यहाँ पे, वो रजिस्टर में एक जस्ट एंट्री कराते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी काइंड ऑफ परमिट चेक पोस्ट है, ये परमिट चेक होती है यहाँ पे। तो यहाँ परमिट चेक होंगी, रजिस्टर में एंट्री होगी आपकी। देन न्योमा अगेन यहाँ पे आप पेट्रोल फिल करा लो। ये हाईएस्ट पेट्रोल पंप है अभी, पहले काजा वाला था, अभी न्योमा वाला जो हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। तो न्योमा तो माहे ब्रिज से आप सुंडो होते हुए सोमोरिरी आप कर सकते हो, मतलब डे 7 आपका था हानले, आप डे 8 उमलिंगला करके सोमोरिरी आ सकते हो। बशर्ते ये है कि आपको जल्दी चलना पड़ेगा, वही जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि की क्या है, आपको जल्दी चलना है, तो आप बहुत आराम से सफ़र का मज़ा ले सकते हो। हानले, लोमाबेंड, न्योमा, माहे ब्रिज होते हुए यहाँ से यहाँ हार्डली वही मैंने आपको बताया था 45 मिनट्स, 1 घंटे का रास्ता। तो डे 8 अब हम कवर करेंगे हानले से माहे ब्रिज और सुंडो होते हुए सोमोरिरी। तो बहुत प्यारी लेक है, सेम पैंगोंग की तरह सोमोरिरी। तो यहाँ से, और अगर आप टाइमली निकलते हो मतलब 12 बजे के बाद, तो शाम 5 बजे तक आप आराम से मतलब सोमोरिरी पहुँच जाओगे। रास्ता ख़राब नहीं है, रोड 1 नंबर का रोड है, मस्त रोड है। एक्चुअली जो पहले उपशी से चुमथांग, माहे, न्योमा होते लोमाबेंड जो रास्ता आता था, ये बना नहीं था। तो यहाँ से यहाँ तक ही आपको लगभग 8 घंटे का रास्ता ये पहले हो जाता था, धीरे 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 धीरे, बिकॉज कच्चा था। अभी उपशी से लोमाबेंड का रास्ता पूरा हाईवे बन गया है। मतलब अगर आप उपशी से सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइमली निकलते हो, तो उपशी से हानले आप सिर्फ 2.5 से 3 घंटे पहुँच सकते हो, अगर आप आराम से भी चला के आओगे तो। मतलब उपशी से हानले सिर्फ 2.5 से 3 घंटे। मैं तो बोलूँगा कि हम लोग लगभग हम 8 बजे चले थे और 11:15 बजे हम हानले हो गए थे, यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 से, और यहाँ 11:15, तो बहुत बढ़िया हाईवे बन गया। तो डे 8 आप अरे यार मार्कर नहीं चल रहा,
डे 8 आप पहुंचोगे कारजोक या सोमोरिरी। तो सेम यहाँ पे आप स्टे लो, आराम से व्यू का मज़ा लो, नाइट स्पेंड करो, और थोड़ा सा मतलब नाइट स्काई भी अच्छे दिखते हैं यहाँ पे, तो आप फोटो वगैरह ले सकते हो। अब डे 9 शुरू होता है हमारा डाउन साइड का, मतलब वापस न्यू दिल्ली साइड। तो हम यहाँ से चढ़े थे, देन इस साइड, देन यहाँ पैंगोंग, देन उमलिंगला, देन सोमोरिरी से अब आप जो है चाहो तो सुंडो से सोकर होते हुए डायरेक्ट डेब्रिग आ सकते हो, जो एक रास्ता यहाँ से कटता है, या तो चुमथांग कवर कर सकते हो। चुमथांग इज़ फेमस फॉर नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर, मतलब हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे। तो चुमथांग इज़ फेमस फॉर नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स। तो आप सोकर से सुमडो माहे ब्रिज होते हुए चुमथांग होते हुए उपशी से नीचे आ सकते हो, या तो इसमें आप एक चीज़ जो है, हाँ यहाँ पे, नहीं तो सोकर से डेब्रिग आ सकते हो डायरेक्ट। एक्चुअली डेब्रिग और उपशी के बीच में पड़ता है टांगलांगला पास, तो टफेस्ट पासेज में से एक है। तो आप सोकर से सोमोरिरी से सुबह जल्दी निकल के या तो डेब्रिग आ जाओ डायरेक्ट। तो डेब्रिग से आपको मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा टफ पार्ट, मतलब आपको टच करना पड़ेगा अगर आप सोमोरिरी से निकलते हो वापस के लिए, तो आपको एटलीस्ट सरचू तो टच करना ही पड़ेगा, बिकॉज उससे पहले आपको कुछ रुकने के लिए नहीं मिलेगा। तो सोमोरिरी से सुमडो सोकर होते हुए आप डेब्रिग आओगे, डेब्रिग से देन डेब्रिग से पहले अगर आपको चुमथांग टांगलांगला पास कवर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है पास, लिटरली में अनप्रेडिक्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो सोमोरिरी से सुमडो माहे चुमथांग उपशी होते हुए देन टांगलांगला देन डेब्रिग, या तो सोमोरिरी से सुमडो सोकर डेब्रिग होते हुए आप सीधा सरचू आपको टच करना है। अगर आप टाइमली सोमोरिरी से निकल जाते हो तो आप आराम से जिस्पा या दारचा तक आराम से आ जाओगे। दारचा तो नहीं, मतलब जिस्पा आराम से आप आ जाओगे। सोमोरिरी, सुमडो, सोकर, डेब्रिग, देन यहाँ पे मोरे प्लेन्स आएगा, लाचुंगला, गाटा लूप्स, ये जो है सीनिक व्यू आएंगे इस दिन में, डे 9 में आपके। मोरे प्लेन्स आपने देखा होगा, पूरा प्लेन वैली इतनी बढ़िया। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से 5 या 6 बजे आप निकल जाते हो, तो आप सुंदो, सोकर, डेब्रिग, मोरे प्लेन्स, लाचुंगला, नामिकला, गाटा लूप्स, देन बीच में पांग भी आएगा, देन सरचू पहुँच के, एटलीस्ट सरचू में आपको कैंप्स वगैरह मिल जाएंगे, इसलिए आपको सरचू तो टच करना ही है एनी हाउ। सरचू अगर आप आ गए तो सरचू से आपको हार्डली 12 लाचला क्रॉस करके जिस्पा पहुंचने में आपको, अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ, ज़्यादा रोड की कंडीशंस ख़राब नहीं हुई, तो आप सनसेट से पहले आप आराम से केलोंग पहुंच जाओगे आराम से। तो केलोंग पहुंचने के बाद केलोंग एंड मनालीज इक्वल, आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो आप केलोंग में स्टे ले सकते हो। आपको यहाँ के बाद सब कुछ मिल जाए, बिकॉज आप नॉर्मल पॉपुलेटेड एरिया में आ जाओगे। तो डे 9 आपका आ जाएगा या तो मनाली या तो केलोंग, देन डे 10 आपका डायरेक्ट नीचे, जो आप न्यू दिल्ली आ जाओगे, मतलब उसके बाद आपका है। तो डे 9 आप मनाली तक आ जाओगे वापस आराम से। तो ये पूरा सर्किट अभी हमने कवर किया। तो अब हम बात करते हैं पेट्रोल, रोड कंडीशंस और होम स्टेज, फूड, इन सब की। तो हम चले थे न्यू दिल्ली से, तो यहाँ से उधमपुर तक डे 1 कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाईवे, पेट्रोल, रोड, होम स्टे सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे भी। सेकेंड डे चले तो उधमपुर से सोनमर्ग, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सेम पेट्रोल की भी और होम स्टे, होटल सब कुछ अवेलेबल है। रोड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से बनिहाल तक, ये काजीकुंड टनल तक जब तक आप नहीं निकलते, थोड़ा सा कहीं कहीं जगह सिंगल लेन आपको मिलेगा। तो बाकी रोड सही है, बट सिंगल लेन किया हुआ, थोड़ा सा अभी भी काम चल रहा है, बट रोड बढ़िया है अभी भी। तो देन आपको सोनमर्ग तक भी सेम पेट्रोल, होम स्टे, फूड, रोड कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह अवेलेबल है। देन डे 3 में भी आपको सोनमर्ग से ले वाले में भी पेट्रोल, होम स्टे, फूड, द्रास में भी है, कारगिल में भी है, लिमिटेड है, मतलब होटल वगैरह, होम स्टे मिल जाएगा यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। खलसी में भी आपको लामायूर में होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप भी है, खलसी में मिल जाएगा आपको। देन आप ले पहुँच जाओगे तो ले में तो खैर सब कुछ है ही। देन जब आप ले से लामायूर के लिए जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे पेट्रोल आपको फिल करा के चलना पड़ेगा। बस ले से तुरतुक जाने में और तुरतुक से वापस, खैर किलोमीटर्स में ज़्यादा नहीं है, 97 और 88, बट फिर भी बिकॉज ऑफ रोड है, गियर छोटा रहेगा, थोड़ा सा तेल कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो जब आप ले से तुरतुक साइड जाओगे तो डिस्किट में एक पेट्रोल पंप है, तो डिस्किट में आगे उसके बाद सीधा आपको मिलेगा तुरतुक में, वो भी ओपन पेट्रोल है वहाँ पे। तो ले से डिस्किट में आप चाहो तो फिल करा सकते हो, नहीं तो आगे मिल जाएगा। बट ओपन पेट्रोल मैं तो बोलूँगा कि ओपन पेट्रोल कोशिश करना ना लो, बिकॉज जस्ट रेट डबल है, मतलब बिल्कुल। और खासकर एक आप और चीज़ फील करोगे रियलिटी, मतलब जो मैंने फील किया है कि माइलेज गाड़ी की कुछ ज़्यादा आती है। तो मेरे को तो कहीं अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक्स्ट्रा कहीं
से ओपन पेट्रोल लेने की, कि भाई माइलेज कम हो या फिर पेट्रोल इतना ज़्यादा यूज़ हो गया मेरा कि मेरे को ओपन पेट्रोल लेना पड़े, तो ओपन पेट्रोल अवॉइड करो, या तो कैरी कर लो पेट्रोल पंप से भरवा के, अदरवाइज़ उसको लास्ट ऑप्शन में रखते हैं। तो डिस्केट में पेट्रोल मिल जाएगा, देन तुरतुक में ओपन पेट्रोल मिल जाएगा आपको। देन तुरतुक से अगले दिन जब आप खलसर से होते हुए अगम शोक में जाओगे, शोक दुरबुक, देन अगेन दुरबुक में आपको ओपन पेट्रोल अवेलेबल है। तो दुरबुक के बाद पैंगोंग या मेराक, मेराक में भी आपको ओपन पेट्रोल मिल जाएगा, और होम स्टे वगैरह भी यहाँ पे, या टेंट होम स्टे यहाँ भी है। देन आपको पैंगोंग में होम स्टे, जैसा मैंने बताया था अभी, होम स्टे और कैंप वगैरह मिल जाएगा आपको। तो यहाँ मिल जाएगा, कैंप्स वगैरह ज़्यादा है मतलब पैंगोंग में। देन मेराक से, और जब पैंगोंग से जब आप हानले के लिए चलते हो तो यहाँ पे आपको चुसूल में ओपन पेट्रोल है। देन माहेबे जो न्योमा में तो पेट्रोल पंप खुल ही गया, तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप मतलब भरा सकते हो तो कोशिश करना पेट्रोल पंप से ही भराओ। तो न्योमा में पेट्रोल पंप है। देन हानले में ओपन पेट्रोल है, सेम डबल रेट। तो हानले से जैसे आप फिर अगले दिन निकलोगे सोमोरी के लिए, तो कारजोक में जो है ओपन पेट्रोल मिलता है। माहे ब्रिज और चुमथांग में भी ओपन पेट्रोल है। होम स्टे माहे ब्रिज में और चुमथांग में आपको होम स्टे एक दो मिल जाएगा, बाकी ये कि कम है, बाकी मिल जाएगा आपको। कारजोक में भी होम स्टे वगैरह है, और हानले में सेम होम स्टे जो मैंने अभी कवर किया था कि होम स्टे वगैरह है, बट अगर सीज़न हुआ तो आपको एडवांस में बुक करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख के नंबर वगैरह ऑनलाइन लेके कहीं से। देन उपशी से अगर आप चुमथांग से होते हुए आएंगे, जैसे सोमोरी से कवर करके, या तो चुमथांग या डेब्रिग, या तो डायरेक्ट सोकर से डेब्रिग। तो यहाँ पर आने के बाद सेम आपको पांग में ओपन पेट्रोल मिल जाएगा। देन डेब्रिग में भी आपको एक दो होम स्टे और रेस्टोरेंट वगैरह, मतलब रेस्टोरेंट नहीं, मतलब अगर होम स्टे है तो वो कुछ छोटा मोटा ढाबा टाइप होता है, वो खुला हुआ है वहाँ पे। तो एक दो और खोल दिया उन्होंने, पहले तो एक ही था 1-2 साल पहले, अभी 2-3 खोल दिए साथ साथ लगे हुए। तो डेब्रिग में है, साथ में जब सरचू पहुँच जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ मिल ही जाएगा। तो सरचू आने के बाद तो आप पॉपुलेशन में आ ही जाते हो। तो यहाँ भी होम स्टे, पेट्रोल, फूड बढ़िया है। तो जो ऑफ रोड वाला पार्ट है, आपको इस सारे में ऑफ रोड वाला पार्ट आपको लेह से तुरतुक वाला है, ये ऑफ रोड पैच है। खलसर से अगर आप अगम शोक होते हुआ तो ये ऑफ रोड पैच है, ये थोड़ा ऑफ रोड पैच है। देन आपका ये भी ठीक है। देन आपका ये बारालाचला वाला पैच है, ये थोड़ा सा ऑफ रोड है। और जो उमलिंगला वाले जो 2-3 रास्ते जाते हैं आपको इसमें, तो इसमें ये वाला ऑफ रोड है, और ये थोड़ा सा आगे एक जो गांव आता है ये टूटा हुआ थोड़ा सा है। बाकी ये जो रास्ता आप हाईवे वाला ही, अगर आप जैसा भी आपकी चॉइस है, तो अगर आप हाईवे प्रेफर करते हैं तो आप फोर्टिला से होते हुए जा सकते हैं, सेम वे बैक आ सकते हैं। तो मोटा मोटा तो अभी भाई ये है लद्दाख का जितना मैं समझा पाऊँ इस वीडियो में, बाकी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी दूसरा रूट जो, अगर इसी के ऑल्टरनेटिव रूट कौन से हो सकते हैं, जैसे अभी हमने शुरू किया न्यू दिल्ली से कश्मीर होते हुए, देन ले, देन तुर्तुक, देन यहाँ से पैंगोंग होते हुए, देन आपका उमलिंगला, एंड मोस्टली मतलब आपका 80% रूट तो ये है। अब आप इसमें से चाहो तो कोई कर सकते हो, लाइक इधर से जाके वापस इधर से आ सकते हो, इसमें से जाके यहीं वापस आ सकते हो, उमलिंगला जाके देन ले जाके वापस आ सकते हो। मतलब बहुत तरीके के रूट्स इसमें बनते हैं। ये था भाई पूरा जो लद्दाख की आइटनरी जो मैं बता पाया, जो मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन की बताई है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, या जो भी राइडर है या ट्रैवलर जो भी जा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कौन सा रूट कवर करना चाहता है। तो बाकी इस वीडियो में तो मैं इतना ही समझा पाया, बाकी क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ और चीज़ें, कुछ और रूट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही, और होप सो आपको काफ़ी हद तक मैं समझा पाया हूँगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा उसका। सो तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आइटनरी में लेके, नए रूट को लेके। आपको लद्दाख का मैंने पूरा आइटनरी बता दिया, तो अब कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करके जाना कि भाई कौन कौन लद्दाख प्लान कर रहा है। और मैं भी मतलब अभी प्लानिंग में हूँ कि अभी जैसे ही खुलता है लद्दाख, तो जल्दी से जल्दी प्लान करने का कि कब से कब करना है, बिकॉज काफ़ी राइडर्स भी ज्वाइन होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आइटनरी के साथ, नेक्स्ट रूट के साथ, नेक्स्ट मैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।